स्वागत है आपको मेरा चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अबाउट द बैटल ऑफ दुर्गा बरकती, जो पाकिस्तान 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड का लास्ट स्टैंड था बिफोर द लिबरेशन ऑफ जसोर। दुर्गा बरकती ने पाकिस्तानी फौज का कमर तोड़ देने के बाद पाकिस्तानी फौज जसोर से भाग गए थे और इस बैटल को जीतने के लिए भारतीय फौज के जो 2 सिख लाइट इन्फेंट्री थे उसके वीर गाथा को आज हम जानेंगे। पाकिस्तानी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जसोर में बैठे थे और जब भारतीय फौज ऑफिशियली बांग्लादेश की लड़ाई में आ गए थे तब भारतीय फौज ने एक के बाद एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस जो पाकिस्तानी फौज के थे उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया था। 3 दिसंबर को ऑफिशियली भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग डिक्लेयर किया और बांग्लादेश में अपना ऑफेंसिव चालू किया। तो भारतीय फौज की जो 9 इन्फेंट्री डिवीजन था उसको टास्क दिया था कि आप जसोर और खुलना से पाकिस्तानी फौज को हटाइए और खुलना पोर्ट को सिक्योर कीजिए। तो 9 इन्फेंट्री डिवीजन का फर्स्ट टारगेट था कि जसोर को किसी तरह लिबरेट करना। तो 9 इन्फेंट्री डिवीजन का जो नॉर्थ से हमला था वहां से पहले चौगाछा और बुरिंदा को कैप्चर किया गया था और दुर्गा बरकती का लास्ट डिफेंस पाकिस्तानी फौज का जो था जसोर में नॉर्थ से भारतीय फौज घुस सके उस जगह को कैप्चर करना था। भारतीय फौज के 2 सिख लाइट इन्फेंट्री को यह टास्क दिया गया था कि आप दुर्गा बरकती से पाकिस्तानी फौज को हटाइए और उनके साथ सपोर्ट में था द बी स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। इस स्क्वाड्रन में PT-76 टैंक्स था और यह स्क्वाड्रन का कमांडर था मेजर AK गुलाटी। 2 सिख लाइट इन्फेंट्री का कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल ABCD मेलो और मेजर GS शर्मा इस बटालियन का 2IC था, सेकंड इन कमांड। मेजर GS शर्मा खुद इस बटालियन का A कंपनी का कमांडर था। मेजर SD फरासी B कंपनी का कमांडर था। मेजर SK वाधवा C कंपनी का कमांडर था और मेजर बलबीर सिंह D कंपनी का कमांडर था। The 2 Sikh light infantry was a part of the 42 infantry brigade. आइए जानते हैं about the advance of the Indian infantry towards जसोर and up to दुर्गा बरकती। तो आपको शायद दिख रहा है लाल में है पाकिस्तानी फौज और ब्लैक में है भारतीय फौज। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ इंडिया का एक छोटा इलाका है, मैप बोर्ड पे मैंने दिखाया। तो बागदा यहाँ पे है और द बोयरा सैलिएंट यहाँ पे है। ये जो रोड है इसका नाम है द जसोर रोड जो डायरेक्ट कोलकाता पे जाता है और जसोर के साथ कनेक्ट करता है। ये बॉर्डर है। पहले 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने यहाँ पे एक बॉर्डर आउटपोस्ट को कैप्चर किया था, फिर चौगाछा को लिबरेट किया था और बाद में बुरिंदा में बहुत भारी फाइटिंग के बाद बुरिंदा को भी लिबरेट कर दिया था। अभी जसोर यहां से घिरा हुआ था और पाकिस्तानी फौज के 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जसोर पे बैठा था। दुर्गा बरकती अभी भी पाकिस्तानी फौज कब्जे में था और ये जो रोड्स आप देख रहे हैं चिनाइडा से जसोर को कनेक्ट करता है, जसोर को झिकोरगाछा और बेनापोल से कनेक्ट करता है और डायरेक्ट कोलकाता पे जाता है और ये जो रोड है ये डायरेक्ट सातखीरा पे जाता है। तो 5 दिसंबर 1971 के अंदर 2 days विद द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड का पोजीशंस यहाँ पे था। तो ये दूसरा एक मैप है जहां पे हम 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड जिसके अंडर था द 2nd सिख लाइट इन्फेंट्री, इसके ऑपरेशंस के बारे में भी जानेंगे। तो 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड खुद गरीबपुर पे जाके सेटल हो गया था और उनके साथ थे द C स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी PT-76 टैंक्स। इस ब्रिगेड से जो बटालियन था वो था 14 पंजाब और गरीबपुर पे जाने के बाद 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी ने एक बहुत जबरदस्त काउंटर अटैक लॉन्च किया था, लेकिन गरीबपुर में पाकिस्तानी फौज एकदम नाकाम हो गया था। गरीबपुर छोड़ के पाकिस्तानी फौज भाग गए थे। 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एक पलटन चौगाछा को कैप्चर कर लिया था और चौगाछा से भी पाकिस्तानी फौज को हटा दिया था। इसी सेम ब्रिगेड ने बुरिंदा पे भी हमला किया था और बुरिंदा को 5 दिसंबर के अंदर कैप्चर कर लिया था और पाकिस्तानी फौज को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। गरीबपुर was over by the 22nd of November. Chowgacha was captured on the last week of November और बुरिंदा was captured by the 5 of December 1971. तो अभी इन तीनों जगह से पाकिस्तानी फौज हट गए थे और दुर्गा बरकती was the last bastion standing against the Indian army. और दुर्गा बरकती पे हमला करने के लिए the 2 Sikh ally को चूज किया गया था from the 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड। तो 6 दिसंबर को दुर्गा बरकती में हमला करने के लिए चूज किया गया था। 2 सिख लाइट इन्फेंट्री को एयर सपोर्ट और आर्मर सपोर्ट भी प्रॉमिस किया गया था। 3 AM on the 6th of December, द बहादुर जवान द 2 सिख लाइट इन्फेंट्री वो निकल पड़े थे रायनगर की तरफ
रायनगर 2 सीक लाइट इन्फेंट्री का फॉर्मिंग अप पोजीशन था हमला लॉन्च करने के पहले। प्रॉब्लम यह था कि पाकिस्तानी जो डिफेंसेस था दुर्गा बरकती में, वहां पे पहुंचने के लिए एक बहुत नैरो पाथ से जाना पड़ेगा और आसपास बहुत ज्यादा वाटर ऑब्स्टेकल्स और मार्शेस था जहां से मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो 2 सीक लाइट इन्फेंट्री ये समझ गया था कि यहाँ पे हमला लॉन्च करने के लिए कोई फ्लैंकिंग असॉल्ट करना इम्पॉसिबल है। फ्लैंकिंग असॉल्ट से आप दुश्मन के पोजीशंस को चारों तरफ से घेर के उनको ओवरवेल्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था। ये एक फ्रंटल असॉल्ट होना था और यहाँ पे एक के बाद एक जो कंपनी 2 सीक लाइट इन्फेंट्री का था, उनका मूवमेंट एक के बाद एक कंपनी जाने के बाद होगा और ये एक बहुत ही खतरनाक प्लान था, लेकिन काम तो काम है, वो करना ही पड़ेगा। तो पहला हमला करने के लिए ए कंपनी अंडर मेजर जीएस शर्मा और डी कंपनी अंडर मेजर बलबीर सिंह, इन दोनों कंपनी को जाना था और बी और सी कंपनी को रिजर्व में रहना था। इन दोनों को सेकंड अटैक करने के लिए रखा गया था। उसके साथ 20 स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी के टैंक्स भी आने वाले थे, लेकिन 6 दिसंबर के सुबह को ज्यादा डेंस फॉग था, इसीलिए 2 सीक लाइट इन्फेंट्री को एयर सपोर्ट मिलना नामुमकिन हो गया था। अभी क्या किया जा सके? 2 सीक लाइट इन्फेंट्री तो रायनगर में पहुंच गए थे, वो फॉर्म अप भी कर लिए थे। अभी हमला कैसे लॉन्च करें विदाउट एयर सपोर्ट, ये चॉइस था 2 सीक लाइट इन्फेंट्री के पास, लेकिन 2 सीक लाइट इन्फेंट्री ने ये तय कर लिया था कि कैसे भी हो हमला दुर्गा बरकती में होना ही है। आइए देखते हैं अबाउट हाउ द बैटल हैड प्रोग्रेस्ड इन दुर्गा बरकती। तो जैसे आपको दिख रहा है 2 सीक लाइट इन्फेंट्री ने भैरव रिवर को क्रॉस करके रायनगर पहुंच गए थे। 20 स्क्वाड्रन ऑफ 45 कैवलरी भी आने वाले थे। तो जब 2 सीक लाइट इन्फेंट्री ने नदी को क्रॉस किया तब सुबह हो गया था 6 दिसंबर का और पाकिस्तानी आर्टिलरी कॉन्स्टेंटली फायर कर रहे थे 2 सीक लाइट इन्फेंट्री के जवानों के ऊपर, उनके पोजीशंस के ऊपर। हमला शुरू होने वाला था सुबह 8:30 बजे 6 दिसंबर को, लेकिन वो शुरू हुआ 9 बजे। रायनगर में फॉर्म अप करने के बाद 2 सीक लाइट इन्फेंट्री ने जबरदस्त हमला लॉन्च किया दुर्गा बरकती पे और 20 स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी भी सपोर्ट में आए थे और पाकिस्तानी फौज के बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो इस हमले में 2 सीक लाइट इन्फेंट्री के जो जवान पिन डाउन हो गए थे, वो एक ब्रेकआउट की अटेम्प्ट किए थे। उसमें से एक जाबाज था सूबेदार अजय सिंह, वो खुद वुंडेड हुए थे, लेकिन वो अपना प्लेटून को लीड करते करते पाकिस्तानी फौज के डिफेंसेस को क्लियर करता रहा। सिपाही रुलदास सिंह का जो ब्रेवरी था वो यहाँ पे एक मेंशन करने वाला चीज है। देखिए, सिपाही रुलदास सिंह खुद पाकिस्तानी बंकर्स के पास क्रॉलिंग करके पहुंच के एक हैंड ग्रेनेड को लॉक कर दिया था बंकर के अंदर। वो बंकर एक्सप्लोड हो गया था और एक रूट क्लियर हुआ था आगे बढ़ने के लिए। 9:45 AM तक ये बैटल चला और आखिर में पाकिस्तानी फौज वहां से भागना शुरू कर दिया। 2 सीक लाइट इन्फेंट्री दुर्गा बरकती में 45 कैवलरी के साथ अपना विक्ट्री को हासिल कर लिया था। 20 स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी का फायर सपोर्ट बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तानी फौज का एक कैप्टन और 17 जवान यहाँ पे मारे गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा हथियार, एम्यूनिशन और रेशंस को कैप्चर किया था द 2 सीक लाइट इन्फेंट्री। लेकिन 2 सीक लाइट इन्फेंट्री का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। 2 सीक लाइट इन्फेंट्री का 13 जवान शहीद हो गए थे और 37 वुंडेड हो गए थे। सूबेदार अजय सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था और सिपाही रुलदास सिंह को मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे 2 सीक लाइट इन्फेंट्री ने पाकिस्तानी फौज के 3 आरसीएल गन्स को कैप्चर किए थे, 2 मीडियम मशीन गन्स और 3 एलएमजी और बहुत सारे पाकिस्तानी स्मॉल आर्म्स को भी कैप्चर किए थे। इस बैटल में अपना ब्रेवरी और लीडरशिप बहुत अच्छी तरह डिस्प्ले करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल ABCD मेलो को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। जसोर तक पहुंचने के लिए अभी 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड का रास्ता क्लियर हो चुका था। There was nothing stopping the Indian army in advancing onto जसोर। पाकिस्तानी फौज जसोर को कंप्लीटली अबंडन कर दिए थे। 2 सीक लाइट इन्फेंट्री को थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। अगर आपको ऐसी ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।